दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। आपको तो पता होगा कि रविशंकर प्रसाद का बीते दिन अकाउंट जो था 1 घंटे के लिए सस्पेंड रखा गया। ट्विटर की हिमाकत कहें या ट्विटर का इंसाफ कहें, जिसके लिए हिंदुस्तान की जनता भी आम आदमी बन गई है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी आम आदमी बन गए हैं। शायद सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है। भले ही सरकार के बीच ऊंच नीच का एक चलन चल रहा हो, लेकिन ट्विटर ने कम से कम सबको बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया है। ट्विटर से भारतीय जनता पार्टी खासी खफा है, क्योंकि ट्विटर ने कुछ ऐसा काम किया, ऐसा कांड किया, और वो कांड ऐसे वैसे नहीं कर दिया। कांड सरकार के कहने पे किया, सरकार की गाइडलाइन मानते हुए किया। जो गाइडलाइन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जारी की थी, उन्हीं को देखते हुए उन्होंने अब इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया। सबसे पहला ट्विटर पर आरोप लगा, भारत के आईटी मंत्री का उन्होंने हैंडल ब्लॉक किया। ये तो आपको कल पता होगा। और टूल किट मामले में पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड करके करार दिया था। जो टूल किट एक जारी की गई थी समित पात्रा के द्वारा कांग्रेस के लोगों के खिलाफ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आरएसएस के नेताओं का ब्लू टिक इन्होंने हटा दिया था। भले ही वो बाद में रिस्टोर हो गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो थी बौखला गई, और बौखला गए संघ के नेता भी। हालांकि संघ के नेताओं के बारे में बताया गया कि वो ज़्यादातर ट्विटर पर काम नहीं करते। अधिकतर ट्विटर पर आरएसएस के नेता प्रधानमंत्री को भी फॉलो नहीं करते और सरकार के कई बड़े बड़े मंत्रियों को फॉलो नहीं करते, चाहे गृह मंत्री हो चाहे राजनाथ सिंह हो। आरएसएस के नेता उन्हें फॉलो नहीं करते और बहुत कम एक्टिव हैं ट्विटर पर। ट्विटर की ताकत यह है कि 18.6 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स हैं ट्विटर पर 2020 में, और 2020 में विज्ञापनों से करीब 23.4 हजार करोड़ रुपए ट्विटर ने कमाए। अब दोस्तों, ट्विटर ने, जिस तरह मैंने बताया कि शुक्रवार को आईटी हैंडल बंद कर दिया गया था और किसान आंदोलन टूल किट के मामले में भारत सरकार और ट्विटर के बीच सीधी जंग शुरू हो गई थी। फरवरी 2021 में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने कई अकाउंटों को बंद करने का एक तानाशाही आदेश दिया था। ट्विटर ने बोलने की आज़ादी का हवाला देते हुए ये आदेश मानने से इनकार कर दिया था। फरवरी में ही ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले ट्वीट्स को लाइक किया। सरकार के सूत्रों ने इसे प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को जुड़े प्रदर्शन से संबंधित टूल किट विवाद में सरकार ने फार्मर्स जेनोसाइड, किसानों का नरसंहार हैशटैग से जुड़े 257 लिंक हटाने को कहा था मोदी सरकार ने, और 1178 को ब्लॉक करने को कहा था। लेकिन ट्विटर ने अपने विवेक से काम किया, अपने हिसाब से काम किया। सरकार की दादागिरी को उन्होंने एक झटके में पल्ले से झाड़ दिया। 18 मई को बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने एक स्क्रीनशॉट को कांग्रेस का टूल किट बता करके शेयर किया था। ये आपको भी याद होगा दोस्तों, आपको भी पता होगा कि वो उसके बारे में काफ़ी बहस भी चली, उसको सच्चा या कच्चा माना गया, लेकिन वो कच्चा ही निकला। 20 मई को ट्विटर ने इस पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। सरकार के कहने के बावजूद इसे नहीं हटाया गया। इसके बाद सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तनाव बढ़ गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर पॉलिसी बनाई, कैबिनेट की मीटिंग बिठाई, पॉलिसी बनाई। पॉलिसी के तहत ट्विटर को काम करने के लिए कहा गया। टूल किट पर ट्विटर ने ट्वीट को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए समित पात्रा के गलत करार दिया था। केंद्र सरकार ने जांच का हवाला देते हुए ट्विटर से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटाने को कहा था कि हम जांच करेंगे, लेकिन आप ये टैग हटा लीजिए। लेकिन ट्विटर ने इनकार कर दिया था। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, समित पात्रा समेत कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग कांग्रेस ने इस विषय को लेकर के कर दी थी। लेकिन एफआईआर हुई या नहीं हुई, लेकिन इस बीच एक मामला और जुड़ गया। पिछले हफ्ते आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी संसदीय समिति के सामने ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी हुई। इस पर ट्विटर के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, किसी और की पॉलिसी को हम फॉलो नहीं करेंगे। यह सरकार के मुंह पर एक सीधा सीधा तमाचा था। भारत के उपराष्ट्रपति और आरएसएस के नेताओं से अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। ट्विटर जो है वेरीफाइड अकाउंट को ब्लू टिक देता है, लेकिन 5 जून को उसने भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ऑफिशियल और पर्सनल दोनों हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया। बीजेपी नेता सुरेश नाखवा ने कहा कि भारत के संविधान पर हमला है। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई चीज कहीं हो जाए तो सीधे संविधान पर और देश पे हमला बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। इस बारे में जो है बहुत ज्यादा बाकपटू हैं और बहुत ज्यादा चालाक और श्रूड किस्म के नेता हैं।
लेकिन ट्विटर ने तर्क दिया कि ये अकाउंट काफ़ी दिनों से लॉगिन नहीं हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बड़े नेता सुरेश जोशी, सुरेश सोनी और अरुण कुमार के ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक हटा दिया गया था। ट्विटर ने बाद में उपराष्ट्रपति का अकाउंट फिर से वेरीफाई कर दिया, उसको ब्लू टिक दे दिया। आरएसएस के मुखिया भागवत का भी ट्विटर अकाउंट जो था इन्होंने ब्लू टिक हटा दिया था, अनवेरीफाइड कर दिया था, लेकिन उसको भी इन्होंने सीधे सीधे मतलब उसको ब्लू टिक दे दिया। मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही ट्विटर है जिसने अमेरिका की एक कंपनी होने के नाते, अमेरिका की एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट होने के नाते राष्ट्रपति ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो मोदी सरकार के मंत्री शायद किस बात के ऊपर उल रहे हैं कि ट्विटर उनकी बात मान लेगा, जो ट्रंप के आगे ना झुके, ट्रंप के बहुमत के आगे ना झुके, तब क्या ये ट्विटर भारतीय जनता पार्टी की उन नेताओं के सामने झुक जाएगा जो झूठ के अलावा दिन में 100 झूठों के अलावा एक सच नहीं बोलते? क्या आपको लगता है दोस्तों कि झूठी चीज़ों को प्रमोट करेगा ट्विटर? मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह के झूठ, और सबसे बड़ा राष्ट्रपति झूठा कहा गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ट्विटर जो पॉलिसी है उसकी अपनी है। अब उसने जब ये चीज़ें की गई, रियल डोनाल्ड ट्रंप का भी इन्होंने अकाउंट कर दिया। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ती है, चीज़ ये जुड़ती है कि अरब के पुनर्जागरण में सरकारों से टक्कर। ट्विटर जो था 2006 में लॉन्च हुआ था, 2007 से अरब देशों में आंदोलन शुरू हुआ। बहरीन, यमन, सीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया और मिस्र के लोगों ने सड़कों पर उतर करके सरकार का विरोध किया। तब वहाँ की मीडिया पर सरकारों का दबाव था। उस वक्त सरकारों के विरोध के बावजूद लोगों ने ट्विटर को हथियार बनाया था। जिस तरह से आज हिंदुस्तान में मीडिया पर सरकार का दबाव है, तो जाहिर बात है कि बाकी के आम व्यक्ति के पास एक ट्विटर एक ऐसा हथियार है जो सरकारों पर दबाव बनाने का एक माध्यम है, जिस माध्यम को मोदी सरकार एकदम से तबाह बर्बाद कर देना चाहती है नए नियम ला करके। और मिस्र में 30 साल से सत्ता पर काबिज हुस्ने मुबारक को वहां के लोग कुर्सी से उतारना चाहते थे। ये यमन की कहानी बता रहा हूं। जनवरी 2011 में 18 दिन तक राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। तब इस मसले पर करीब 4 लाख ट्वीट ने दुनिया में खलबली मचा दी थी। प्रदर्शनकारियों ने लगातार ट्विटर का इस्तेमाल किया था और सत्ता को बदल दिया था। ट्विटर का एक लोकतांत्रिक आवाज के मामले में एक और महत्वपूर्ण योगदान रहा। नाइजीरिया ने राष्ट्रपति का ट्वीट डिलीट कर दिया, बैन हो गया, पर फैसला नहीं बदला। जून 2021 को ट्विटर ने नाइजीरियाई राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी का एक ट्वीट डिलीट कर दिया था। बुखारी ने इसमें गृह युद्ध का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा था। ट्विटर ने गाइडलाइन का उल्लंघन बता करके इसे हटा दिया था। इसके बाद नाइजीरिया की सरकार ने अपने देश में ट्विटर को पूरी तरह बैन कर दिया, लेकिन ट्विटर ने बैन के बाद भी सरकार से समझौता नहीं किया था। ट्विटर की जो ताकतें हैं वो दो हैं खास। एक तो यूजर्स का बहुत बड़ा नंबर ट्विटर के पास है और दूसरा कमाई का जरिया बहुत बड़ा है। 2019 के बाद ट्विटर के यूज़र बेस में एक बड़ा उछाल देखने को मिला। हिंदुस्तान में 18.6 करोड़ डेली एक्टिव यूज़र्स थे। 2021 में पहली तिमाही तक 19.2 करोड़ पार कर गए। और एक ये जरिया ऐसा भी है जो उन सरकारों के खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका देता है जिन सरकारों का अपने यहाँ के मीडिया पर पूरी तरह से दबाव रहता है। तो ट्विटर पर कम से कम वो आवाज़ें सवाल पूछती हैं सरकारों से, जो सरकारें अपने नागरिकों के हक और अधिकार को दबाना चाहती हैं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया, ट्विटर ने जनता की आवाज़ को उन मुल्कों में भी उठाया जहां पर पूरी तरह से मीडिया पर सरकारों का कब्जा था। मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया है, ट्यूनीशिया, अरब कंट्रीज़ में लीबिया, मिस्र, सीरिया, बहरीन, यमन, ये ऐसे देश थे जहां ये सारी क्रांति हुई। अब दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्विटर मोदी सरकार के सामने हैंड्स अप कर देगा या फिर उस आवाज़ को उठाएगा जो आवाज़ उस सरकार के खिलाफ बुलंद हो रही है, जिस सरकार के अंकुश में वो मीडिया है जो मीडिया कल तक सच्ची खबरें दिखाता था या सही बातें बताता था, आम देशवासी के हक के सवाल और उसकी आवाज़, उसकी ज़रूरतें उठाता था। क्या कोई नेता है या भारतीय जनता पार्टी का नेता जो महंगे पेट्रोल पर, महंगी गैस सिलेंडर्स पर और महंगे कोरोना वैक्सीन के टीकों पर कोई सवाल उठा रहा हो? शायद नहीं। तो दोस्तों, यह है ट्विटर का महत्व।
ट्विटर में जो हैं काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, बराक ओबामा हों, जस्टिन वीवर हो, कैटी पेरी, रिहाना, क्रिस्टियानो, लेडी गागा, एरियाना ग्रांड, द आयरन शो। यूट्यूब 73.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के। तो दोस्तों, यह है ट्विटर की ताकत, जिस ताकत को शायद सरकार समझना नहीं चाहती, लेकिन आने वाले टाइम में शायद जल्दी समझ में आ जाएगा और ट्विटर के सामने शायद ये सरकार को घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।